रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बंधा हुआ एक धागा नहीं, बल्कि भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और जीवन भर साथ निभाने का वचन है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व भाई बहन के रिश्ते में छिपी भावनाओं को और गहरा कर देता है। लेकिन आखिर राखी बांधने की यह परंपरा शुरू कैसे हुई? इसके पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी है। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उससे रक्त निकलने लगा। द्रौपदी ने जब यह देखा तो उन्होंने बिना देर किए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी ने यह काम किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने स्नेह और अपनापन के कारण किया था। श्री कृष्ण द्रौपदी के इस प्रेम और समर्पण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मन ही मन द्रौपदी की रक्षा करने का संकल्प लिया। आगे चलकर महाभारत में जब द्रौपदी के सम्मान पर संकट आया, तब श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। यह कथा बताती है कि सच्चे रिश्ते किसी औपचारिकता के मोहताज नहीं होते। प्रेम और विश्वास से किया गया छोटा सा कार्य भी जीवन भर याद रहता है। रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी प्रसिद्ध कथा राजा बलि और माता लक्ष्मी की है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि को दिए अपने वचन के कारण उनके साथ रहने का निर्णय लिया था। भगवान विष्णु के लंबे समय तक वापस न आने से माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। तब उन्होंने राजा बलि को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने माता लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और उनसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ वापस ले जाने का वरदान मांगा। राजा बलि ने अपनी बहन की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान विष्णु को उनके साथ जाने की अनुमति दे दी। ये कथा बताती है कि राखी का धागा केवल रक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और वचन का भी प्रतीक है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक ऐतिहासिक कथा मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं से भी जोड़ी जाती है। लोक प्रचलित कथा के अनुसार जब मेवाड़ पर संकट आया तो रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की अपील की। हुमायूं ने राखी के सम्मान को महत्व दिया और उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ा। हालांकि इस घटना के ऐतिहासिक विवरणों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, फिर भी यह कथा भारतीय लोक परंपरा में भाईचारे और रक्षा के भाव का प्रतीक बन चुकी है। समय के साथ रक्षाबंधन मनाने का तरीका भी बदलता गया, लेकिन इसकी भावना आज भी वही है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक करती है और मिठाई खिलाती है। भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उसके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहने का संकल्प करता है। आज रक्षाबंधन केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा करने तक सीमित नहीं है। आधुनिक समय में यह पर्व भाई और बहन दोनों के बीच प्रेम, सम्मान और एक दूसरे का साथ निभाने का प्रतीक बन गया है। बहन भी अपने भाई की खुशी और सफलता की कामना करती है और भाई भी अपनी बहन के सपनों और सम्मान का ख्याल रखने का वचन देता है। इस दिन घर का माहौल भी अलग ही दिखाई देता है। कहीं बहनें अपने भाइयों के लिए सुंदर राखियां खरीदती हैं, तो कहीं भाई अपनी बहनों के लिए उपहार चुनते हैं। जो भाई बहन दूर रहते हैं, वे डाक या ऑनलाइन माध्यम से राखी भेजकर इस रिश्ते की मिठास बनाए रखते हैं। रक्षाबंधन हमें यह संदेश देता है कि रिश्ते केवल खून के रिश्ते होने से मजबूत नहीं होते। उन्हें मजबूत बनाता है प्रेम, विश्वास, सम्मान और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना। कलाई पर बंधी राखी कुछ दिनों बाद पुरानी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे छिपा प्रेम कभी पुराना नहीं होता। यही रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत बात है। एक छोटा सा धागा दो दिलों को जीवन भर के रिश्ते में बांध देता है। इसीलिए रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई बहन के उस अटूट रिश्ते का उत्सव है, जिसमें बचपन की शरारतें, छोटी छोटी नोकझोंक, ढेर सारा प्यार और जीवन भर एक दूसरे का साथ शामिल होता है।